तो ये साथियों, अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 9 को। और उदाहरण नंबर 9 दिया है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य वर्गमूल में 2 और माइनस वर्गमूल में 2 ज्ञात हैं तो ये जो है ये बहुपद है, और इस बहुपद के हमको सभी शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा बहुपद है ये बहुपद में बहुपद की उच्चतम घात कितनी है, 4 है। बहुपद की उच्चतम घात 4 है। 4 होने का मतलब है इसके 4 शून्य हो सकते हैं अधिकतम। इस बहुपद के 4 शून्य हो सकते हैं और इसमें से 2 शून्य हमको दिए हैं। एक दिया वर्गमूल में 2 और एक दिया माइनस वर्गमूल में 2। ये दोनों वर्गमूल में 2 और माइनस वर्गमूल में 2 ये इस बहुपद के शून्य है, मतलब ये x के मान है, क्योंकि हमारा जो बहुपद है x के रूप में है और x के रूप में होने का मतलब है ये x के मान है। और 2 शून्य हमको दिए हैं, इसका मतलब ये है कि 2 शून्य हमको और ज्ञात करना है, क्योंकि x की घात 4 है, मतलब ये उच्चतम घात 4 वाला बहुपद है। हम जानते हैं कि जितनी घात का बहुपद होता है, जितनी घात का बहुपद होता है अधिकतम उतने शून्य हो सकते हैं। तो यहाँ 4 घात का है तो इसके अधिकतम 4 शून्य होंगे और उसमें से 2 शून्य हमको दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो दिया है बहुपद हमको 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्य वर्गमूल में 2 और माइनस वर्गमूल में 2 है। अब ये दोनों शून्य है, मतलब ये दोनों x के मान हैं। तो एक बार हमने लिख दिया x बराबर वर्गमूल में 2 तथा x बराबर माइनस वर्गमूल में 2। पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस वर्गमूल में 2 है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वर्गमूल में 2 बराबर 0 और ये माइनस वर्गमूल में 2 है, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये मिलेगा x प्लस वर्गमूल में 2। अब ये x बराबर वर्गमूल में 2 और x बराबर माइनस वर्गमूल में 2 ये दोनों शून्य है, लेकिन ये अब बन गए गुणनखंड, यानी x माइनस वर्गमूल में 2 और x प्लस वर्गमूल में 2 ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। अब दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, x माइनस वर्गमूल में 2 इंटू x प्लस वर्गमूल में 2, इन दोनों का गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए चाहे तो आप सीधा गुणा कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सर्वसमीका भी लगा सकते हैं। तो एक सर्वसमीका होती है, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। ये कोष्टक आगे पीछे हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये कोष्टक पहले ले सकते हैं, ये कोष्टक बाद में भी ले सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो हमारा a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, वर्गमूल में 2। फिर a की जगह x है और b की जगह वर्गमूल में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी a की जगह x रखेंगे और b की जगह वर्गमूल में 2 रखेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस रूप का है ये, हमको इस रूप में लाना है। तो a की जगह रखेंगे x, तो ये हो जाएगा x² माइनस b की जगह है वर्गमूल में 2, तो ये होगा वर्गमूल में 2 पूरे का वर्ग। ध्यान रखना इस बात को, ये सर्वसमीका से हम इसको हल कर रहे हैं। एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो ये सर्वसमीका होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब a की जगह हमारे पास x है और b की जगह वर्गमूल में 2 है, तो हम इस रूप का है ये, इस रूप में हमको बनाना है। तो a की जगह हमने सिंपली रख दिया x और b की जगह हमने रख दिया वर्गमूल में 2। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। तो ये जो x² माइनस 2 है ये कब मिला हमको, ये हमको तब मिला है जब हमने इन दोनों गुणनखंडों का गुणा किया। तो ये दोनों गुणनखंडों से हम ये कह सकते हैं कि हमको एक गुणनखंड मिल गया एक प्रकार से। ये क्या मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, या इसको गुणक कह सकते हैं। बहुपद का, इस बहुपद का गुणक कह दो या गुणनखंड कह दो। तो ये जो मिला है ये कब मिला है, ये 2 शून्यकों को लेकर चले तब जाके ही मिला है। अगर हम इसका भाग इस पूरे बहुपद में दे देते हैं, ये जो गुणक मिला है बहुपद का या ये जो गुणनखंड मिला है बहुपद का, अगर इसका भाग हम इस बहुपद में देते हैं और देने के बाद हमको जो भागफल मिलेगा उस भागफल को हल करते हैं
तो हल करने के बाद हमको बचे हुए 2 शून्य मिलेंगे। और एक बात आप और दिमाग में ला सकते हैं कि हमारे 2 शून्य भी है और 2 शून्य ज्ञात करना है, तो हमको भागफल जो है ना, उस भागफल में चर की उच्चतम घात 2 मिलेगी, क्योंकि 2 शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमको जो शून्य दिए थे उनको हमने जिस चर के रूप में हमको बहुपद दिया है उसके बराबर रख के फिर पक्षांतरण करके बराबर जीरो लेके आए और दोनों गुणनखंडों का गुणा किया। ये ध्यान रखना, ये गुणनखंड है और ये क्या है, ये शून्यक है, जबकि ये क्या है, ये गुणनखंड है। दोनों का गुणा किया तो ये मिला। अब इसका भाग हम देंगे इस बहुपद में। तो देखिए किस तरह से देते हैं। बहुपद कौन सा दिया हमको, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें हम भाग देते हैं x स्क्वायर माइनस 2 को। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि आप ये प्रोसेस जानते ही हैं कि भाग किस तरह से दिया जाता है। तो इस बहुपद का प्रथम पद लेंगे, ये हमारा रफ कार्य है। ये है 2x की घात 4 और इसका प्रथम पद है x स्क्वायर। कैंसिल होगा, यहाँ 2 घात से 2 घात कैंसिल होकर 2 घात बचेगी, तो यहाँ आएगा 2x की घात 2। ये हमारे भागफल का प्रथम पद है, इसको हम लिखेंगे 2x की घात 2। 2x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 4। फिर 2x की घात 2 का गुणा माइनस 2 में, चिन्ह सहित बोलना पड़ेगा, माइनस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ेगा माइनस 4x स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, इसके पहले की जो वीडियोज़ है उसमें भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि जब आप भाग देते हैं तो जिस घात का है उसी घात का उसके नीचे आना चाहिए। तो इसको चिन्ह बदल देते, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस का प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। समान पद है, चिन्ह अलग अलग है, तो बचेगा माइनस 3x की घात 3। अब ये चिन्ह बदल गया है, ये प्लस का 4 और माइनस का 3 है, तो प्लस का 4 माइनस 3, तो ये आएगा 1। 4 में से 3 जाएगा 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, x स्क्वायर। या सीधे शब्दों में प्लस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ है 6x और माइनस 2। अब इसका प्रथम पद है, ये नया भाज्य मिला हमको, इसका प्रथम पद लेते हैं माइनस 3x की घात 3 बटे x स्क्वायर। ये तो हमेशा इसका प्रथम पद यही भाग देना पड़ेगा, तो 2 घात से 2 घात कैंसिल, 1 घात बचेगी, तो माइनस 3x आएगा। ये हमारा मिला भागफल का द्वितीय पद माइनस 3x। माइनस 3x का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x की घात 3। माइनस 3x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 6x। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का होगा प्लस, ये प्लस का होगा माइनस, इससे हो जाएगा कैंसिल, इससे हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, x स्क्वायर माइनस 2 है और यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस 2 है, तो भाग तो एक ही बार जाना है, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 2। या आप सिंपली ऐसा करके भी देख सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो ये माइनस होगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, शेषफल आ गया 0। और एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, ये जो x स्क्वायर माइनस 2 है ये हमको शून्यकों से मिला था, या शून्यकों से हमने ये जो गुणनखंड बनाए थे उससे मिला था। तो ये जो है ना, ये हमारा जो बहुपद हमको दिया था उसका एक प्रकार से ये गुणनखंड है या बहुपद का गुणक है। सीधी बात है कि ये शून्यकों से प्राप्त हुआ है। ये कैसे प्राप्त हुआ है? शून्यकों से प्राप्त हुआ है, और शून्यकों से प्राप्त होने के कारण भाग पूरा जाएगा ही। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप शून्यकों से गुणनखंड बनाते हो और गुणनखंड से फिर ये इस तरह से आपका जो एक गुणनखंड बहुपद का बना या गुणक बना है, ये इसका जब आप भाग देंगे तो शून्यकों से मिलने के कारण जब आप भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा ही। या ये सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि जब किसी गुणनखंड का किसी बहुपद में भाग देते हैं तो भाग पूरा जाना ही है। और कैसे पता चलता है कि भाग पूरा गया? शेषफल 0 आता है। तो हमारा भागफल क्या मिला है? ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको लेकर चलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको हल करते हैं और इससे हमको 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो इसको हम 0 के बराबर लेके चलते हैं, शून्य प्राप्त करना है तो 0 के बराबर लेके चलते हैं। अब इसको हल करना है,
हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 और अचर पद, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे +1, क्योंकि चिन्ह को भी ध्यान रखना है। तो 2 और +1 यानी 1 ही है, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो ये 2 ही होगा। अब ये 2 के ऐसे 2 भाग या ऐसे 2 गुणनखंड बनाना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। 2 के ऐसे 2 गुणनखंड बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो ऐसे इसके गुणनखंड क्या बन सकते हैं, 2 गुणा 1 या 1 गुणा 2। इसके अलावा 2 को लिखने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। 2 को इन दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, 2 गुणा 2 या 1 गुणा 2, इसमें से कोई भी एक हम रख लेते हैं। अब देखो, अगर हम 2 को माइनस रखेंगे और 1 को माइनस रखेंगे तो -2 और -1 हो जाएगा -3, -2 और -1 हो जाएगा -3, और माइनस माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 एकम 2। मतलब इनको अगर हम -2 और -1 को जोड़ते हैं, क्योंकि समान चिन्ह वाले जुड़ते ही हैं, -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 होगा, और इनका जब गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, 2x² -2x और -1x। 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, हमने लिख दिया यहाँ पर -1x। अब देखो, -2x और -1x हो जाएगा -3x, और इनका गुणा करने पर 2 मिलता ही है, और +1 बराबर 0। अब 2 की जोड़ी बनाते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में 2 है और दोनों में एक x है। इसमें 2 x है, लेकिन कम से कम देखना पड़ता है। तो इसमें 1 x है तो इसमें से भी एक ही x निकलेगा। तो 2x निकलने के बाद 2 निकल गया, x निकल गया, यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ से 2x निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से हम 1 निकाल सकते हैं। 1 निकालते हैं, साथ में माइनस भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस निकालेंगे तो x प्लस में आ जाएगा, और यहाँ से माइनस निकलेगा तो 1 माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस का जो चिन्ह होता है ये 2 माइनस के चिन्हों से मिलकर बनता है। तो यहाँ से माइनस निकल गया तो यहाँ से भी माइनस निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से माइनस निकलेगा तो यहाँ 1 माइनस बचेगा, 1 बराबर 0। या सीधे शब्दों में आप ये समझना है आपको कि कोष्टक यहाँ समान बनना चाहिए। तो x -1 लिखने के बाद हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, -1 का। -1 का गुणा x में करेंगे तो -1x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कैसे भी आप समझो, तरीका हर तरह से समझने का मतलब एक ही है। तो आप जिस भी तरीके से आप समझते हैं उस तरीके से आप समझना। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब यहाँ से ये कोष्टक निकलेगा बाहर, कॉमन है x -1, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, कोष्टक निकल गया, यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। इसका मतलब है x -1 बराबर 0 या 2x -1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 या 2x, पक्षांतरण करेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से 2 शून्य हमारे क्या निकल गए, 1 शून्य हमारा निकला 1 और 1 निकला हमारा 1/2। तो इस तरह से हमको 2 शून्य दिए थे, वर्गमूल में 2 और माइनस वर्गमूल में 2, और 2 शून्य हमने ज्ञात कर लिए, 1 और 1/2। हल करने का तरीका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आधार पर हमको प्रश्नावली का एक गणित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बहुपद आपको दिया है, जिस भी चर के रूप में दिया है, तो जो शून्य के मान हैं उस चर के बराबर लेके फिर पक्षांतरण करके उनका गुणा करके इसको हल करना है, और जो आता है उसका भाग बहुपद में देना है, और बहुपद में देने के बाद जो भागफल आपको मिलेगा उस भागफल से बचे हुए आप जितने भी शून्य आपके बचे हैं, जैसे यहाँ 2 बचे थे और 2 घात वाले मैंने आपको पहले हिंट किया था कि 2 शून्य ज्ञात करना है तो भागफल 2 घात वाला ही मिलेगा। तो उससे मध्य पद को विभक्त करके हमने 2 शून्य प्राप्त किए, 1 शून्य मिला हमारा 1 और 1 मिला 1/2। इसको एक बार 2 बार देखना, जिससे मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि समझ में तो आ जाएगा लेकिन मेथड दिमाग में बैठनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको एक बार 2 बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस तरह का कोई गणित हुआ नहीं था, ये पहला ही गणित था। तो इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बचा था, क्योंकि प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, लेकिन उदाहरण 9 जो हमारा बचा था उसके लिए हमने क्वेश्चन 3 को रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसा हमने उदाहरण 9 किया वैसे ही करते हैं, इसको फटाफट करते हैं। आप समझ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे दिया है
बहुपद, क्या दिया है बहुपद, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य मतलब x के मान। क्यों x के मान? क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो x के रूप में है। ये दो शून्य वर्गमूल में 5/3 पूरा वर्गमूल में है ये, और माइनस वर्गमूल में 5/3 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसीलिए x बराबर वर्गमूल में 5/3 तथा x बराबर माइनस वर्गमूल में 5/3। पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस वर्गमूल में 5/3 बराबर 0। ये एक गुणनखंड मिल गया हमारा, तथा x माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वर्गमूल में 5/3 ये दूसरा गुणनखंड मिल गया हमारा। अब इन दोनों का गुणा करते तो हम लिखेंगे बराबर x माइनस वर्गमूल में 5/3 इंटू x प्लस वर्गमूल में 5/3। यहाँ सर्वसमीका लगेगी। एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फिर वही बात, a की जगह हमारे पास क्या है, x है, b की जगह हमारे पास वर्गमूल में 5/3 है। a की जगह हमारे पास x है, b की जगह वर्गमूल में 5/3 है। तो यहाँ पर भी इस रूप का है, ये हमको इस रूप में लाना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो x है उस x की जगह a है, a की जगह रखेंगे x और b की जगह रखेंगे वर्गमूल में 5/3। तो ये सर्वसमीका इस पर अप्लाई हो जाएगी। समझ गए ना? आप इसको ध्यान से समझना इसको। a की जगह हमारे पास x है और b की जगह वर्गमूल में 5/3 है। इस रूप का ये है, हमको इस रूप का ये बनाना है। तो a की जगह हम रखेंगे x और b की जगह रखेंगे वर्गमूल में 5/3। तो यहाँ आ जाएगा x², a का स्क्वायर है तो x² माइनस b का स्क्वायर है, यानी वर्गमूल में 5/3 पूरे का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 5/3। तो ये मिल गया हमारे पास, दोनों गुणनखंडों से बहुपद का एक गुणक मिल गया। अब ये जो है बहुपद का एक गुणक कहिए या बहुपद का एक गुणनखंड है एक प्रकार से, क्योंकि इसी से ये दो गुणनखंड बने। तो ये जो बहुपद का गुणक हमको मिला है, इस बहुपद के गुणक का हम दिए गए बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल हमको मिलेगा उस भागफल से हम बचे हुए दो शून्य ज्ञात करेंगे। क्योंकि दो शून्य हमको दिए हैं और 4 घात वाला है, और आप जानते हैं जितनी घात का बहुपद होता है, उच्चतम घात जितनी होती है अधिकतम उतने शून्य हो सकते हैं या होते हैं। तो 4 घात का बहुपद है, दो शून्य हमको दिए हैं, तो दो शून्य और इसके निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको जो बहुपद दिया है ये वाला, इसमें भाग देंगे ये जो हमको बहुपद का गुणक मिला उसका। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 और भाग देंगे x² माइनस 5/3 का। तो इसका पहला पद है 3x⁴। अब कार्य करेंगे हम। इसके प्रथम पद का भाग देंगे x²। तो 2 घात से 2 घात कैंसिल होगी, 2 घात बचेगी, यहाँ आएगा 3x²। ये मिला हमारा भागफल का प्रथम पद 3x²। 3x² का गुणा x² में करेंगे तो 3x⁴, और 3x² का गुणा माइनस 5/3 में करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 ऊपर है यहाँ बटे में, तो 3 से 3 कटेगा, आएगा -5x²। समझ गए क्या? ये देखिए -5/3 के साथ भी तो गुणा करना है इसका 3x² का, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5x²। तो x² वाले के नीचे लिखेंगे ये है -5x², चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 6x⁴ प्लस 5 में से -2 जाएगा तो +3 बचेगा, x² माइनस 10x माइनस 5
अब इसका प्रथम पद है 6x की घात 3, इसमें भाग देंगे इसके प्रथम पद का x स्क्वायर का, तो 2 घात से 2 घात कैंसिल हो गया, आएगा 6x। ये मिला भागफल का द्वितीय पद प्लस 6x, 6x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 6x की घात 3 आएगा, और प्लस 6x का गुणा माइनस 5/3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2x आएगा और 2x का गुणा 5 में, क्योंकि 3 से 6 कटेगा, 2x का गुणा -5 में, तो ये हो जाएगा -10x, माइनस और ये माइनस का प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान पद है, चिन्ह अलग अलग है, और इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, समान पद है, चिन्ह अलग अलग है। 3x स्क्वायर और यहाँ बचा -5। अब 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो ये भागफल का तृतीय पद मिला प्लस 3, 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 का गुणा -5/3 में करेंगे तो 3 से 3 कटेगा। ये ध्यान रखो, ये नीचे पद है और ये ऊपर पद है, तो ये कैंसिल होगा, 3 से 3 कटेगा तो -5 बचेगा, तो चिन्ह बदल देंगे माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, शेषफल आएगा 0। तो इस तरह से देखिए पूरा भाग जाना ही था, क्योंकि ये x स्क्वायर -5/3 बहुपद का है, गुणनखंड है, इसीलिए भाग पूरा जाएगा ही। और हमको क्या मिला, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो ये जो भागफल मिला ये 2 घात वाला मिला है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो शून्यक मिलेंगे, अब 2 शून्यक इस भागफल से मिलेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो इसको लेते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके बराबर हम 0 लेंगे क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 हम लेके चले। तो अब यहाँ एक काम कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 3 निकल गया, 6 मतलब 2 गुणा 3, 3 बाहर आ गया तो ये 2x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसको 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, x स्क्वायर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 गुणा 1, तो 1 को 1 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए, तो 1 गुणा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1x प्लस 1x, और प्लस 1 पहले ही है बराबर 0। यहाँ है 3, 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं, यहाँ कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से कॉमन है 1, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 लेते हैं बराबर 0। तो इस तरह से क्या मिलेगा अपने को, 3x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो इस तरह से ये हमको आपने पढ़ा था, ये इस रूप का मिला है कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0, इस रूप का मिला है। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं ना x माइनस माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं x माइनस माइनस 1, यानी ये रूप बताने के लिए है बस, यानी ये k का मान है आपका, इसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा यहाँ -1 या x बराबर -1। तो इस तरह से हमारे जो 4 घात का बहुपद दिया था उसके 2 शून्यक हमको दिए थे, तो 2 शून्यक क्या आ गए, एक शून्यक, दोनों शून्यक समान आ गए, -1 और -1। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 जो है इसके 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, -1 -1। इस तरह से आपकी प्रश्नावली अब जाकर 2.3 यहाँ पर होगी कंप्लीट। अब प्रश्नावली 2.4 है ऐच्छिक, और ये ऐच्छिक प्रश्नावली जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं रहती है, लेकिन हम इसको हल करेंगे अगले वीडियो में, हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे और उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि किताब में दिया है उसको समझना जरूरी है। भले ही वो ऐच्छिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।